morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 introduction of Euclid's geometry। ठीक है, अभी हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। कल हमने एक्सियम पढ़े थे जो क्या होते हैं, होल मैथमेटिकली टर्म पर अप्लाई होते हैं, वो क्या होते हैं एक्सियम। और क्या होता है अब ये पोस्टुलेट्स। ऐसे ही एक्सियम का भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, हम उसको मान लेते हैं ट्रूथ। अब पोस्टुलेट्स में क्या होता है, इसको भी हम ट्रूथ मान लेते हैं, इसको ये भी क्या होते हैं विदाउट प्रूफ। बट ये किससे रिलेटेड होते हैं, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्रिक टर्म। ज्योमेट्रिकली टर्म पे ये एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास जो यूक्लिड्स ने दिए हैं। फर्स्ट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर केवल एक ही लाइन क्या है ड्रॉ करी जा सकती है। अब आपने 2 पॉइंट ले लिए हैं, इससे आप क्या करोगे, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी पॉइंट। अब ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कर्व बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो क्या होएगी, एक ही होएगी। तो यही पोस्टुलेट्स है। ठीक है, तो सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, एक टर्मिनेटेड मीन्स जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, क्या कह सकते हैं हम उसको, लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। अब मान लीजिए ये एक लाइन है, अब इस दोनों का क्या है एंडिंग पॉइंट है, मीन्स टर्मिनेटेड लाइन। यहाँ पे भी ख़त्म हो रही है, ये स्टार्टिंग भी और इनिशियल भी है और एंडिंग भी है। समझ में आ गया। तो कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। अब देखिए इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस कर सकती हूँ कितना मर्जी, तो मैंने ये क्या डाल दिया, एरो। अब ऐसे ही इसको क्या कहा है, इधर साइड से भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, ये। तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, इसको दोनों तरफ हम क्या है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ए सर्कल can be drawn with any center and any radius। एक सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से। तो मान लीजिए मैंने ये सेंटर मान लिया, ठीक है। अगर ये सेंटर है, मैंने रेडियस मान ली है 2 सेंटीमीटर, तो क्या हम इसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैंने कह दिया कोई और सेंटर है, रेडियस कुछ और भी मान लो आप, तो ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है तो हम कोई भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको सर्कल बनाना हो तो किसी सेंटर पे और रेडियस लेके ही बनाओगे, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। और ये है क्या, ज्योमेट्रिक टर्म से है ना, तभी ये क्या है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो देखिए फोर्थ में देखिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो राइट एंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल की बात करिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिया है, ये 90 डिग्री का है, ये भी। अब या मैं ऐसे बना लूँ, ये राइट एंगल क्या होंगे, हमेशा ही सेम होंगे। ऑल राइट एंगल्स, और कितने का बनाते हैं ये 90 डिग्री। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। मान लीजिए आपने एक जगह राइट एंगल, ये थोड़ी ना भी हर जगह राइट एंगल की वैल्यू क्या लोगे, 90 ही लोगे ना, तो हर जगह वो क्या होती है, इक्वल होता है राइट एंगल। और क्या लेते हैं उसको 90। ये नहीं है ट्राइंगल में हम किसी और को लेंगे राइट एंगल और क्वाड्रिलेटर में कोई और, सारी जगह ही क्या रहता है, सेम रहता है। और क्या होता है वो, उसकी वैल्यू 90। तो अब देखिए लास्ट पोस्टुलेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइंस पे क्या है फॉलो गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल, और क्या बना रही है, इंटीरियर एंगल। और कहाँ पे, ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन, जो और उसकी किसी भी एक साइड
टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, जो क्या होते हैं, टुगेदर दोनों क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल से क्या है, कम। टू राइट एंगल मीन्स वन राइट एंगल, 90 प्लस 90 मीन्स 180, 180 से क्या है, कम। देन दी टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, तो जो वो स्ट्रेट लाइन्स है हम उसको प्रोड्यूस्ड करते हैं तो मीट ऑन दैट साइड्स ऑन विच दी सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। अब देखिए एक बार मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, फिर पता लग जाएगा आपको इसमें से कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो देखिए जैसे मैंने कहा, इसमें क्या कहा गया था, अगर दो लाइन है, इसके ऊपर कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है। अब इसने कहा है अगर दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट दो लाइंस, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, इसके एक साइड, आपके साइड्स क्या होंगी, या ये भी हो सकती है या ये भी। अब इंटीरियर एंगल की बात की गई है, इंटीरियर एंगल या ये होंगे या इंटीरियर एंगल ये होंगे, ठीक है। तो एक साइड के मान लीजिए, मैंने इस साइड के मान लीजिए, ठीक है, अगर ये क्या हुए, इन दोनों का सम 90 से कम, क्या हुए, 90 से 90 ये और 90 मतलब टू राइट एंगल से 180 से कम हुए, तो हमारे पास ये क्या होएगी, इन दोनों को हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे मीट होएगी। जैसे हमें पता है अगर ये पैरेलल है तो इनका सम कितना होता है 180, अगर ये पैरेलल नहीं है 180 से कम है तो ये क्या होएंगे आपके पास, कहीं ना कहीं पे मीट होएगी, अगर पैरेलल नहीं है तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये ले लिया हमने, एक लाइन हमने ये ले ली है और ये एक स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल है, अगर इन दोनों का सम आपको दिख रहा है, ये तो आपको 90 दिख रहा है और ये क्या है 90 से कम है, तो इनका सम करेंगे तब भी क्या आएगा, 90 से 180 से कम, क्योंकि ये 90 और ये 90 से कम, तो 180 से कम आएगा। अब जिस साइड के हमने राइट एंगल लिए हैं उसी ही साइड की लाइन को हमने क्या करना है, प्रोड्यूस, हम इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं पे मिल रही है, अगर ये 180 से कम है तो क्या है, मिलेगी, अगर नहीं है तो 180 ही है इनका सम, तो ये क्या होएंगी, पैरेलल होएंगी। समझ में आ गया है। तो दोबारा से पढ़िए, इफ ए स्ट्रेट लाइन्स फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मैं यहीं पे ही बना देती हूँ आपकी फिगर, ये ऐसे और एक ये, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स का मतलब ये नहीं है भाई ये सीधी, बस स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ गया है। टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी ये वाले, अब ऑन दी सेम साइड ऑफ इट टेकन, अब मैं ये वाली साइड ले रही हूँ तो हमें इसी ही साइड की बात करनी है, अगर आप इधर साइड ले रहे हो तो इधर साइड की ही बात करनी है आपने। ए ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अब ये 90 का आपके पास और ये क्या है 90 से कम, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 180 से कम, तो टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, तो मतलब टू राइट एंगल से क्या आ गया है आपका कम। देन दी टू स्ट्रेट लाइन्स, तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इफ प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो मीट ऑन डैट साइड, अब इसी साइड पे ही क्या है, द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो ये जहाँ पे ये कम हो रहे हैं वो क्या होएगी, कहीं ना कहीं पे मीट करेंगी। समझ में आ गया। अगर हम इसके इधर साइड की बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ये 90 का, ये क्या है आपको दिख रहा है 90 से ज़्यादा, तो इन दोनों का सम तो क्या होएगा 180 से ज़्यादा, तो 180 से ज़्यादा है तो क्या आप इसको प्रोड्यूस करोगे, कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगी। अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। अगर 180 से कम है तो ये क्या करेंगी, मीट करेंगी उसी साइड। 180 से ज़्यादा है तो ये मीट नहीं करेंगी। अगर 180 है तो ये क्या होएंगी, पैरेलल होएंगी। अब बात समझ में आ गया है। ये भी क्या है, पोस्टुलेट्स है आपका। समझ में आ गया है पोस्टुलेट्स क्या होते हैं क्या नहीं।
तो ये आपके पोस्टुलेट्स हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1। 5.1 का फर्स्ट सम आप करके देखना, आपके लिए बहुत ही ईजी है, आपको खुद ही हो जाएगा। जो भी आपको इंट्रोडक्शन बताई गई है उसी से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक बार मैं बता देती हूँ इसके 2-3 पार्ट्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और आपको रीजन भी लिखना है। देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो आप ये खुद बताओगे, आप ट्राई करके देखोगे। मैं इसके को बारे में आपको कल बताऊंगी। समझ में आ गया है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। भी क्या यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, जो क्या है 2 पॉइंटों से पास हो सकती है। भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी जो 2 पॉइंट से पास हो सकती है। आप खुद पढ़ के देखिए, आप खुद ट्राई करके देखिए भी क्या हमसे होता है या नहीं। मैं कल बताऊंगी आपको। आप आज के लिए यही पोस्टुलेट्स को लर्न करोगे और इसको अपनी नोटबुक पे करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।